माय चैनल टी पास्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कुंभ लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर 2024 का महीना। अक्टूबर की बात कर रहे हैं तो कुंभ लग्न राशि वालों के लिए बहुत सारी चीज़ें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके लग्न में ही शनि देव का ट्रांजिट हो रहा है। शनि देव का ट्रांजिट जब भी लग्न से होता है, लग्न में शनि देव होते हैं, ये एक बहुत ही, जैसे बृहस्पति देव हैं वैसे ही शनि देव भी काफ़ी, अगर मैं बोलूँ, एक जो उनका नेचर है, एक जो उनका जो स्वभाव है वो काफ़ी कोल्ड है, प्रैक्टिकल है, बहुत ही बूढ़ा जिसको बोलते हैं ना, जो हर काम को धीरे-धीरे करते हैं, समझ-समझ के करते हैं, और ऐसे लोग बहुत ही मैच्योर होते हैं स्वभाव में। और कहीं न कहीं इनका भी एक बड़ा स्वरूप है। अगर हम ग्रहों में बात करें तो शनि देव का भी एक बड़ा स्वरूप है। तो और वो काफ़ी 2.5 साल में अपनी राशि बदलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब आपके लग्न में ही ट्रांज़िट कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को एक प्रेशर आजकल फ़ील हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा बर्डन जैसा फ़ील हो रहा होगा, ख़ासकर कुंभ लग्न वालों को, लग्न राशि वालों को। चंद्र राशि है तो आपकी 7.5 ही चल रही है, लेकिन अगर आपका लग्न की बात करें, वहाँ पर आपको इतना बर्डन फ़ील हो रहा होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आपके साथ ये क्या हो रहा है। क्योंकि आपके पास अभी बहुत कुछ ऐसा होगा जो ज़िम्मेदारियाँ आपको मिली होंगी। चाहे वो कुछ नया शुरू करना हो अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए, अपने छोटे भाई-बहनों के लिए ट्रैवल्स होंगे जिसमें आपको कहीं न कहीं कुछ नया, चाहे अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ी चीज़ें हों, धन को बढ़ाने के लिए, या फिर आपकी शादी से जुड़ी हुई चीज़ें हों, व्यापार से जुड़ी हुई चीज़ें हों, ये सभी चीज़ें, ये आपके लाइफ में अभी एक बहुत बड़ा, जो जिसको ज़िम्मेदारी बोलते हैं, वो ज़िम्मेदारी अभी आप कहीं न कहीं अपने ऊपर फ़ील कर रहे होंगे। क्योंकि जब भी लग्न में कोई ग्रह आता है, तो वो आपको प्रेशराइज़ करता है ज़िम्मेदारियों से, जिस भी घर को वो दृष्टि देगा या जिस भी घर का मालिक होगा। अब क्योंकि ये 12वें भाव के भी मालिक बनते हैं, तो यहाँ पर आपका फ़ॉरेन से कुछ कनेक्शन ज़रूर बनेगा यहाँ पर। फ़ॉरेन से कनेक्शन बनेगा, दूसरे विदेशी लोगों से, विदेशी तरह के लोगों से कुछ खर्चे होना जीवन में। और यहाँ पर डेथ को भी इंडिकेट करता है ये, क्योंकि 12वां भाव खर्चों के साथ-साथ डेथ का भी है। हॉस्पिटलाइज़ेशन, साथ में कोई क्रिमिनल केस होना, कोर्ट केस होना जिसमें जेल या पुलिस के चक्कर काटना, इस तरीके की चीज़ें। शनि देव हैं, उसके कारक बनते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं क्योंकि कहीं न कहीं आपको सेपरेशन और कन्फाइनमेंट ये चीज़ें ज़रूर देंगे। लोनलीनेस फ़ील कराना, एक्सपेंडिचर देना, ट्रैवल्स होना ज़िंदगी में, और क्योंकि वक्री हैं इसका प्रभाव आपको मिलेगा। शनिदेव आपके लग्न में है, साथ में राहु देव दूसरे भाव में है। दोनों के बीच में नक्षत्र परिवर्तन होगा। राहु देव शनिदेव के नक्षत्र में, शनिदेव राहु देव के नक्षत्र में 5 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में। यहाँ पर अचानक से कुछ हो सकता है, आपसे जुड़ा हुआ, आपके परिवार से जुड़ा हुआ, आपसे जुड़ा हुआ, आपके धन से जुड़ा हुआ, कुछ अचानक से होगा। अब वो आपकी महादशा अंतर-प्रत्यंतर दशा के अकॉर्डिंग है कि वो किस दिन होगा और क्या होगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों को अचानक से बहुत ज़्यादा पैसे का खर्चा हो जाए किसी वजह से, हॉस्पिटलाइज़ेशन हो गया या पुलिस केस हो गया, कुछ हो गया। कुछ लोगों को लाभ भी हो सकता है, विदेशों से अचानक से लाभ हो गया। वो सब डिपेंड करता है आपकी महादशा अंतर-प्रत्यंतर पे, या आपके प्लैनेट्स कैसे बैठे हुए हैं खुद की कुंडली में। तो ये 2 तरीके के कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो आपको 5 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में ध्यान देना होगा। इसी तरीके से बृहस्पति देव की बात करें, बृहस्पति देव चौथे भाव में है। चौथे भाव में अगर बृहस्पति देव है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। घर परिवार में आपके बहुत ज़्यादा एक बहुत अच्छा माहौल है, कहीं न कहीं एक्सपेंशन हो रहा है आपके घर में। चाहे आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद के एक्सपेंशन कर रहे हैं, या फिर कुछ व्हीकल खरीदा हो, रेनोवेशन, कुछ अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट है। आपका माइंड भी थोड़ा बहुत कम्फर्ट्स बढ़ने की वजह से, क्योंकि इस बृहस्पति देव का प्रभाव आपको मिलेगा, और ये नेक्स्ट मई तक, 2025 तक इनका धीमे-धीमे अच्छे से प्रभाव आपको मिलेगा। यहाँ पर 9 अक्टूबर को बृहस्पति देव वक्री भी हो जाएँगे, चौथे भाव में बैठ के। कालपुरुष कुंडली में कर्क राशि आती है, वहाँ पर वो उच्च के हो जाते हैं, तो ये कहीं न कहीं आपको बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। इनकी दृष्टि भी 12वें भाव पे, 10th भाव पे, अष्टम भाव पे रहेगी। तो अचानक से मुझे बहुत सारे लोगों का लगता है कि उनके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं। फिर इसी तरीके से मैं अगर ध्यान दूँ तो शुक्र देव को देखा जाए, तो शुक्र देव पहले अपनी तुला राशि 9 भाव में रहेंगे, फिर 13 अक्टूबर को वृश्चिक राशि 10th भाव में चले जाएँगे। जब तक कि वो यहाँ पर 9 भाव में रहेंगे, कुछ अचानक से बदलाव होगा। आपकी माता का स्वास्थ्य भी अच्छा है, पिता का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा इस महीने में।
घर का माहौल अच्छा रहेगा, पिलग्रिमेज विज़िट हो सकता है, अचानक से बड़े बदलाव होंगे। जो लोग हायर एजुकेशन में जाना चाह रहे थे, पिलग्रिमेज जाना चाह रहे थे, कुछ पूजा साधना, मंत्र साधना करना चाह रहे थे, किसी एकेडमिक्स में कुछ नया करना चाह रहे थे, बदलाव चाह रहे थे कार्यक्षेत्र में, वो अब होगा। और फिर जब यही शुक्रदेव 13 अक्टूबर को दशम भाव में जाएँगे, आप देखेंगे बृहस्पति देव, शुक्रदेव आमने-सामने होंगे। यहाँ पर वो इंडिकेशन मिलता है 13 अक्टूबर से, क्योंकि 5 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में शनि देव और राहु देव का भी परिवर्तन योग है, नक्षत्र परिवर्तन योग। तो मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी लगती है कि बहुत सारे कुंभ लग्न राशि वालों के लिए इस समय में विदेशों से लाभ, विदेश से मेरा मतलब विदेश की धरती नहीं है, किसी दूसरी कंट्री की बात नहीं है, वो भी है। लेकिन साथ ही में आप ही के देश में 1000 किलोमीटर दूर जाने से ही वो कल्चरली, लैंग्वेज वाइज़ बहुत कुछ बदल जाता है। तो वो भी चीज़ें आपको कहीं न कहीं से लाभ होगा, यात्राएँ होंगी, इसके ज़रूर चांसेस बनते हैं। बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति देव और शुक्रदेव उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। तो धन का बढ़ना, बदलाव होना, ट्रैवल होना, इसके चांसेस बनते हैं। केतु देव फिलहाल कन्या राशि में है। कन्या राशि आपके अष्टम भाव में आती है। कन्या राशि क्योंकि अष्टम भाव में केतु देव वहाँ पर है, तो वहाँ पर अभी फिलहाल बृहस्पति देव की दृष्टि होने की वजह से बहुत सारे लोग इस वक़्त, हो सकता है जितनी भी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आएँ, उन कठिनाइयों को बहुत अच्छी तरीके से अ, जो होता है ना, कठिनाइयाँ आ रही हैं लेकिन उसको झेलते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं जीवन में। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। बहुत सारे लोगों की रुचि इस वक़्त रिसर्च एनालिसिस जैसे सब्जेक्ट्स, एस्ट्रोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स, मंत्र साधना करना, कंसल्टेशन देना, मंत्र साधना, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए चीज़ सब्जेक्ट्स में, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं आपके जीवन में। वो डिपेंड करता है आप किस तरीके के काम करते हैं। फिर यहाँ पे सूर्य देव का ट्रांज़िट देखें तो वो पहले कन्या राशि में हो रहा है, केतु देव के साथ ही रहेंगे। वहाँ पे 16 सितंबर से 17 अक्टूबर में, वहाँ पे बुध देव भी 10 अक्टूबर तक रहेंगे, बुधादित्य योग बनेगा। ये तीनों ही यहाँ पर जब अष्टम भाव में रहेंगे, बृहस्पति देव की दृष्टि रहेगी, बहुत सारे लोग जो ऐसे कार्यक्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर मंत्र साधना करना होता है, रिसर्च एनालिसिस करना होता है आपके सब्जेक्ट्स में, जैसे केमिस्ट्री हो गया, बायो के फील्ड्स हो गए, जैसे सर्जन्स जो बनते हैं। जो ऐसे फील्ड्स हो गए जो मैथमेटिकल फील्ड्स हैं, कंप्यूटर साइंस, डेटा एनालिस्ट वाले फील्ड्स हैं। जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, जो पोज़ीशंस, हेरिडिटरी पोज़ीशंस होती हैं, एसएससी एग्ज़ाम देके जो क्वालिफ़ाई करते हैं, जो लोग इनकम टैक्स, एक्साइज़ ड्यूटी, इंश्योरेंस, इन सब चीज़ों में जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के काम करते हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा हो सकता है। आपको अचानक से वहाँ पर एक फ़ायदा मिल सकता है, आपकी पोज़ीशन बढ़ सकती है या आपको पोज़ीशन मिल सकती है, दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, और बहुत अच्छा समय है। तो मैंने जो बताया टाइम पीरियड, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि में जब तक कि सूर्य देव रहेंगे 17 अक्टूबर तक, और वहाँ पे बुध देव भी रहेंगे 10 अक्टूबर तक। तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा, आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जो लोग रिसर्च में भी हैं, वो लोग भी रिसर्च पीएचडी करना चाह रहे हैं, हायर एजुकेशन, साइंटिफिक पोज़ीशंस, रिसर्च पोज़ीशंस में जाना चाह रहे हैं, आपके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। फिर वहीं पे जब ये तुला राशि में जाएँगे सूर्यदेव, अब सूर्यदेव यहाँ पे सप्तम भाव के मालिक हैं, थोड़ा-सा शादी में ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि जब तक कि कन्या राशि में सूर्यदेव रहेंगे तो यहाँ पे शादी में थोड़ा-सा, अगर आप शादीशुदा हैं तो थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव आ सकता है, थोड़ा-सा मतभेद हो सकता है, यहाँ पे बिज़नेस में भी उतार-चढ़ाव आ सकता है, मत कुछ पार्टनर के साथ मतभेद होना। लेकिन यहीं पे जब सूर्यदेव और बुधदेव आपके नवम भाव में जाएँगे, वहाँ पे सूर्यदेव नीच क्यों जाएँगे तुला राशि में, लेकिन फिर भी 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक ये नवम भाव में रहेंगे। तो ये आपकी अचानक से शादी करवा सकते हैं। किसी के साथ शादी फिक्स हो सकती है, क्योंकि ये कहीं न कहीं शादी का योग बनाता है। भले ही सूर्यदेव नीच राशि में है, लेकिन फिर भी शुक्रदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे, बृहस्पति देव की भी दृष्टि रहेगी बाद में जब वो वृश्चिक राशि में जाए, तो ये योग शादी का योग बनाता है 17 अक्टूबर से। तो बहुत लोगों की शादी फिक्स हो सकती है इस समय में, शादी का योग बनाता है। इसी तरीके से ये कहीं न कहीं चाइल्ड बर्थ का भी योग बनाता है, क्योंकि पंचम भाव का भी मालिक नवम भाव में होंगे जो बुधदेव बनते हैं। तो ये योग आपके हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है, पीएचडी, मास्टर्स डिग्री, पीएचडी के लिए फ़ॉरेन से फ़ॉरेन ट्रैवल के लिए अच्छा है, बाहर जा सकते हैं। टीचिंग प्रोफ़ेशन, एकेडमिक्स के लिए अच्छा है, कंसल्टेशन के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है। लेकिन उसके साथ-साथ पिता की पोज़ीशन के लिए अच्छा है, लेकिन पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं आपके, या फिर उनकी थोड़ी-सी हेल्थ खराब हो सकती है, ठीक है? कुछ चीज़ें अच्छी भी होंगी, कुछ चीज़ें बुरी भी होंगी। जैसे पिता की पोज़ीशन भी बढ़ सकती है जब ये तुला राशि में जाएँगे सूर्यदेव, लेकिन पिता के साथ मतभेद होना या उनके हेल्थ में प्रॉब्लम आना, इस तरीके की चीज़ें भी होंगी 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में।
ये सब तभी होता है जब आपकी महादशा, अंतर्पितंत्र दशा इन्हीं ग्रहों की आती है। इन्हीं ग्रहों के साथ-साथ ये जो बड़े ग्रह हैं उनको एक्टिवेट करते हैं, तब कोई इवेंट होता है। हर इवेंट तब होता है जब आपकी कुंडली में वो होना है, उस अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे ग्रहों की बात करी, मंगल देव की बात करते हैं। मंगल देव फिलहाल आपके इस वक़्त पंचम भाव में है, क्योंकि यहाँ पर उनकी शत्रु राशि मिथुन राशि आती है, फिर 20 अक्टूबर को वो कर्क राशि में चले जाएँगे अपनी नीच राशि में। अब मंगल देव आपके तीसरे भाव के मालिक बनते हैं और साथ में दसम भाव के। अब तीसरे भाव के मालिक और दसम भाव के मालिक पंचम भाव में जाएँगे, तो यहाँ पे आप कुछ अपने स्किल के साथ, जो भी आपके स्किल्स हैं, जो भी आपने अपने परिश्रम के साथ कुछ सीखा है, कुछ स्किल डेवलप किया है, अपने क्रिएटिविटी के साथ, अपने कम्युनिकेशंस के साथ, कुछ नया अपने कार्य क्षेत्र में बड़ा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो कंप्यूटर साइंस, आईटी के फील्ड से हैं, कुछ हो सकता है क्रिएटिवली लोग सोशल मीडिया पे करते हैं इस तरीके की चीज़ें, वहाँ पर कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसके चांसेस दिखते हैं। बहुत सारे लोग जो मैनेजमेंट फील्ड से आते हैं, एमबीए से आते हैं, एचआर हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट सेलिंग में जो चीज़ें हैं, उनके लिए अच्छा है। ट्रेडिंग जो लोग करते हैं, वो लोग इस समय में अपने कार्य क्षेत्र में ट्रेडिंग, फाइनेंस के काम करना, ये सब इस समय में कर सकते हैं। लेकिन आप वहाँ पे एज़ अ मैनेजेरियल पोज़ीशन, मैनेजमेंट या एचआर पोज़ीशन पे हो सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब तक कि मंगल मिथुन राशि में है, यहाँ पे ये आपके रिलेशनशिप को थोड़ा-सा ख़राब करेंगे, क्योंकि आपके बोलने की वजह से आप दोनों के बीच में मतभेद हो सकता है, आपके और आपके पार्टनर, लव पार्टनर के बीच में। पढ़ाई में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जब भी मंगल देव हो या कोई भी क्रूर ग्रह हो, चौथे भाव, पंचम भाव में होते हैं, तो आपकी स्कूल की एजुकेशन और बैचलर्स की एजुकेशन में कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वो प्रॉब्लम इस तरीके से होती है कि आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते, आप मेहनत करते हैं तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है। कुछ लोगों के बैकलॉग लग जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? उस तरीके से रिज़ल्ट ना आना। फिर लेकिन यहाँ पे मंगल देव उनके लिए अच्छा काम कर सकते हैं जो टेक्निकल फ़ील्ड में बैचलर्स कर रहे हैं। मार्क्स भले ही कम आएँगे, लेकिन आप टेक्निकल फ़ील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। टेक्निकल चीज़ों में आपका माइंड बहुत अच्छे से यूज़ हो सकता है। तो उसके लिए ये ट्रांज़िट बहुत अच्छा है। वहीं मंगल देव जब आपके कर्क राशि में जाएँगे, जो आपके छठे भाव में है। यहाँ पर कहीं न कहीं भले ही वो नीच के हो जाएँगे, लेकिन फिर भी वो कॉम्पिटिटिव एनर्जी बहुत अच्छी है। छठे भाव में मंगल देव का होना आपके अंदर कहीं न कहीं, आप बहुत सारे ऐसे जो वहाँ पर कॉम्पिटिशन होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना होता है, कोई भी इंटरव्यू क्रैक करना होता है, उसके लिए मंगल देव का छठे भाव पे होना अच्छा माना जाता है। भले ही चाहे वो नीच राशि में हो, लेकिन यहाँ पर अगर आपकी किसी के साथ शत्रुता है, तो वो आपको ध्यान देना होगा। ये यहाँ पर रह के आप किसी के साथ मतभेद मत करिए, ख़ासकर अपने पड़ोसियों के साथ, क्योंकि मंगल देव की एक राशि तीसरे भाव में आती है। अपने कलीग्स के साथ करियर में जो भी जॉब है, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा मत करिए, कि मंगल देव आपके दसम भाव के मालिक हैं। और इसके साथ-साथ जो अगर आप किसी भी कार्य क्षेत्र में रहेंगे, वहाँ पर हमेशा कॉम्पिटिशन बना रहेगा और आपको अपनी मेहनत से कम लाभ मिलेगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा अगर आपकी कुंडली में भी मंगल देव छठे भाव में है। तो ये ऐसा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। आपको थोड़ा-सा आपके एक्सीडेंट पे ध्यान देना होगा, कुछ छोटा-सा कट, बर्न, इस तरह की चीज़ों से, क्योंकि छठे भाव में मंगल देव। अब संक्षेप में, ब्रीफ में हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप, करियर की बात करते हैं। हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ को लेके, हेल्थ को देखें तो आपके लग्न का स्वामी लग्न में ही है, ये 12वें भाव का भी स्वामी है। थोड़ा-सा आपको मेंटल स्ट्रेस से बचना होगा इस समय, जब चंद्रमा आपके 12वें भाव से आपके पहले भाव से जाएँगे, सप्तम भाव से जाएँगे, तीसरे भाव से जाएँगे, दसम भाव से जाएँगे, छठे भाव से, अष्टम भाव से, तो आप मेंटल स्ट्रेस से बचिएगा। मंगल देव तब भी आपको कट, बर्न से बचना होगा। इसी तरीके से वेल्थ की बात करें, वेल्थ को लेके ये समय थोड़ा अच्छा है, थोड़ा बुरा है, क्योंकि अगर हम ध्यान दें दूसरे भाव में राहु देव हैं, धन कहीं न कहीं वो किसी तरीके से अर्जित करवाएँगे, चाहे लॉटरी, सट्टा से, ट्रेडिंग से, आपने इन्वेस्टमेंट किया, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किया, एफडी, म्यूचुअल फंड्स में, इन सब चीज़ों से बहुत मदद करते हैं राहु देव, अचानक से धन दिलवाने में। कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, आपके एंसेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट किया हो, वो आपको अचानक से मिल जाए, प्रॉपर्टी या कुछ भी। फिर इसी तरीके से, क्योंकि छठे भाव को देखें तो छठे भाव का भी मालिक जो ट्रांज़िट कर रहे हैं, वो चंद्रमा बनते हैं और चंद्रमा का नैसर्गिक रूप इस तरह का है कि वो हर 2 ढाई दिन में अपनी चाल बदलते हैं। आपका चंद्रमा जो राशि छठे भाव में आती है, वो
लिक्विड मनी को बताती है, जो पैसा मार्केट में फ्लो करता है। तो आपके पास अगर कैश के फॉर्म में पैसा होगा तो वो हमेशा लाइफ में फ्लो करता रहेगा। तो यहाँ पर चंद्रमा का छठे भाव में, चंद्रमा की राशि का छठे भाव में होना कहीं न कहीं ये बताता है कि आपकी लाइफ में पैसा आता है और जाता है, फ्लो होता रहता है। इसी तरीके से अगर हम ध्यान दें, क्योंकि दूसरे भाव के जो मालिक बनते हैं वो बृहस्पति देव हैं, वो चौथे भाव से हैं, तो यहाँ पे धन मैंने जैसे बोला परिवार की वजह से कहीं न कहीं बढ़ता रहेगा। दसम भाव को देखें तो वो स्ट्रॉन्ग है। कार्य क्षेत्र की वजह से आपके करियर में आपको सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है, बट आपकी मेहनत से, आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम ही होगा यहाँ पर। इसी तरीके से 11वें भाव को देखें तो 11वें भाव में जो राशि आती है वो बृहस्पति देव की आती है, तो वो भी उसी तरीके का परिणाम आपको देंगे। तो कहीं न कहीं आपके कार्य क्षेत्र में ही सैलरी आपकी थोड़ी इंक्रीमेंट हो सकता है, उससे धन बढ़ना, और आपके घर परिवार से या आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया हो उससे आपका धन का बढ़ना यहाँ पर ये दिखता है। फिर उसके बाद बात करते हैं मैरिज और रिलेशनशिप के लिए। मैरिज की बात करें, मैरिज के लिए समय बहुत अच्छा है जब सूर्य देव आपके नवम भाव में चले जाएँगे तुला राशि में 17 अक्टूबर से। बृहस्पति देव, शुक्र देव भी आमने-सामने होंगे उस समय, तो ये शादी के लिए बहुत अच्छा समय है 17 अक्टूबर के बाद से। जो लोग चाइल्ड बर्थ के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए भी वो समय 17 अक्टूबर से ही सबसे अच्छा है। ये था मैरिज रिलेशनशिप के लिए। अब करियर के लिए बात कर लेते हैं। करियर के लिए आपका समय सबसे अच्छा जो मुझे दिख रहा है, वो ये है कि अगर आप कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में, तो बदलाव कर सकते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में आप कुछ नए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देके या कोई इंटरव्यू देके कुछ नया बदलाव कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात ये भी होगी कि बदलाव के साथ-साथ यहाँ पर आपको वहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्टी, अपने कलीग्स के साथ कॉम्पिटिशन, अगर आप किसी भी करियर में हैं, वहाँ पे आपको देखना पड़ सकता है। व्यापार की बात करें तो बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पे कुंभ राशि वाले लोग सप्तम भाव में क्योंकि सिंह राशि आती है, इनके जो स्पाउस होते हैं वो ख़ासकर बिज़नेस में हो सकते हैं। इनका बिज़नेस में होना थोड़ा कम दिखता है, लेकिन स्पाउस का बिज़नेस में होना ज़्यादा दिखता है। यहाँ पे इनके स्पाउस थोड़े से डोमिनेटिंग होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, तो ऐसे लोग बिज़नेस में हो सकते हैं। तो ये लोग जब भी बिज़नेस में भी जाते हैं, तो इनका बिज़नेस पॉलिटिक्स से ज़्यादा जुड़ा होता है, गवर्नमेंट से ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है। किसी पब्लिक सेक्टर के लिए काम करना, बिज़नेस करना, ऐसे कुछ कनेक्ट होके कुछ काम करना। अब यहाँ पर क्योंकि सूर्यदेव का ट्रांज़िट नवम भाव में जब होगा 17 अक्टूबर से, तो वो समय सबसे अच्छा होगा इनके व्यापार के लिए। उससे पहले थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव आ सकते हैं व्यापार में 17 अक्टूबर से पहले तक, लेकिन 17 अक्टूबर से आप कहीं न कहीं अपने कार्य क्षेत्र में, व्यापार में खासकर बहुत बढ़ोतरी हुई देखते हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस कुंभ लग्न राशि वालों के लिए। अगर आपको पसंद आया, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आप मेरे से पेड कंसल्टेशन लेने के लिए मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करें।